अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 7वीं जमात की कंप्यूटर साइंस का फ़ाइनल टर्म 2024 उसका गेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूं। और पार्ट ए है, ये हम 3 पार्ट के अंदर आपकी बुक कवर करेंगे। पार्ट ए के अंदर पहले 2 चैप्टर्स को देखेंगे। तो चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ। जी तो अज़ीज़ तलबा, आपके यूनिट नंबर 1 का नेम है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये जो 4 लिखी हुई हैं इनके आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सम एग्जांपल ऑफ आर, मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जो कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, जैसे कि रोबोट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इनमें से कोई से 4 नेम आपने याद कर लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो रोबोटिक्स की सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है। फिर ये डू यू नो जो है ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आपने डेफिनेशन ही याद करनी है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये भी सिर्फ आपने देखना ही है कि ये कितना लिखा हुआ है। ये मतलब जो 4 लाइनें लिखी हुई, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके आगे है 3D प्रिंटिंग, तो ये भी 2.5 लाइन लिखी हुई, इसको भी अच्छे तरीके से याद कर लें, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी जो VR है ये आप स्किप कर दें। उसके बाद ऑगमेंटेड रियलिटी, ये भी स्किप कर दें। आगे फिर है 3D इमेजिंग, ये जो प्रोसेस होता है इसकी आपने डेफिनेशन याद करनी है, ये 2.5 लाइन इसकी डेफिनेशन है। आगे है होलोग्राफिक इमेजिंग, इसकी भी आपने डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। और डू यू नो वाला आपने सिर्फ रीड कर लेना है। आगे है कंप्यूटर पोर्ट्स, तो इसके अंदर कंप्यूटर पोर्ट्स या सिंपल पोर्ट कह लें, इसकी डेफिनेशन आपको आती हो। आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये जो है ना ये आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस USB कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद USB स्पेसिफिकेशन वर्जन, ये आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप C पोर्ट, ये भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये पता होना चाहिए कि ये लेटेस्ट डिज़ाइन है और इसके अंदर 24 पिन आती हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम आगे मज़ीद बात करें तो ये है HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। तो इस बारे में भी आपको 2-3 लाइनें आनी चाहिए, मतलब इसकी डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद है SATA पोर्ट, ठीक है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। और इसको सीरियल ATA भी कहते हैं, SATA भी कहते हैं। तो इसको भी आपने तकरीबन 2.5-3 लाइनें करनी है, ताकि आपको डेफिनेशन के अंदर ये आता हो। आगे फिर हम बात करें तो एक्सप्रेस पोर्ट, इसको आप स्किप कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन GPU एंड CPU, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके इस चैप्टर का, CPU और GPU में फ़र्क। तो ये 4 फ़र्क आपकी बुक में पॉइंट की सूरत में लिखे हुए हैं, यही आप लोगों ने लिख देने, तो आपका ये सवाल कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पेरिफेरल डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके दरमियान डिफरेंस कई दफ़ा पेपरों में आ चुका है और आपको भी आ सकता है, तो इसलिए अच्छे तरीके से याद करें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस। उसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें तो ये माउस है, तो माउस के बारे में सिंपल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यूजेस ऑफ माउस आपको आने चाहिए। अगर फिर कीबोर्ड है तो कीबोर्ड की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ कीबोर्ड हैं, तो ये सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कौन सा, जैसे टाइपिंग कीज है, कंट्रोल कीज है। तो सिर्फ ये 5 नाम आपने याद करने हैं, बाकी इनकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर हम मज़ीद देखें तो आपके पास प्रिंटर्स आ जाता है। इसकी डेफिनेशन टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स है, इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स, 3D प्रिंटर। तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन इनकी सिर्फ लिखी हुई है, तो यही आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। LED प्रिंटर्स, इसकी भी ये डेफिनेशन सिंपल सी है, 1.5 लाइन की, ये भी याद कर लें। आगे फिर स्कैनर है, इसकी सिंपल डेफिनेशन करें। और ये द फर्स्ट स्कैनर वाज द MS-200 क्रिएटेड इन 1984 बाय द कंपनी माइक्रोटेक। तो ये आप लोगों को MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे तरीके से इसको ध्यान में बिठा लें। प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैनर, ये आप लोग स्किप कर सकते हैं। आगे वेब कैम, द वेब कैम की डेफिनेशन आपको सिंपल पता होनी चाहिए, ठीक है। और वेब कैम के पर्पज़ क्या, मतलब किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो ये 3 लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद ग्राफिक कार्ड को आप मतलब स्किप कर दें। और आगे मज़ीद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। और आगे इनकी एक्सरसाइज देखें तो ये देखें, एक्सरसाइज के अंदर टिक द करेक्ट आंसर, तो ये तो आपने करने ही करने हैं, हर सूरत में करने हैं। ब्रीफली आंसर, तो मुख्तसर मतलब जवाब देने हैं, और ये भी आप लोगों ने करने हैं। तो ये 13 सवाल ये भी करें। आगे फिर इसमें से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको चैप्टर के अंदर से बताकर आ गया हूँ। अब आगे यूनिट नंबर 2 है, जिसका नेम है डिजिटल स्किल्स, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम देखते हैं। द पर्पज़ ऑफ वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन जो वर्ड प्रोसेसर के वो कितने वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो 4 है, वो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इसकी डेफिनेशन करनी है। ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको आप स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद है इंटरफेस ऑफ द वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड, इसको भी आप लोग स्किप कर दें। ये एडिंग मॉडिफाइड, ये भी आप छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल काम है और प्रैक्टिकल काम ज़्यादातर पेपरों में
नहीं आता। उसके बाद ये फ़ॉन्ट स्टाइल की 3 टाइप्स हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। बोल्ड है, इटैलिक्स है, अंडरलाइन है, और ये इसके अंदर ये जो एक-एक जुमला लिखा हुआ है ये भी आपको पता हो, ठीक है। सेव एंड ओपन फाइल इन द वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड, तो ये अभी आप लोग स्किप कर दें। उसके बाद फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट इन द वर्ड प्रोसेसर, ये भी स्किप कर दें। आगे फिर देखिए इंसर्ट रिसाइज एंड ऐड टेक्स्ट इन द इमेज इन द डॉक्यूमेंट, ये एक दफ़ा पेपर में सवाल आया हुआ है, तो इसलिए इसको आप कर लें, ठीक है। इंसर्ट रिसाइज एंड ऐड टेक्स्ट इन इमेज इन द डॉक्यूमेंट, तो इसको आपने याद कर लेना है। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, तो रिसाइज द इमेज ये आप छोड़ दें, लाइन एंड इमेज ये भी आप लोग स्किप कर दें। कट कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इमेज इनटू अ डॉक्यूमेंट, तो कटिंग कॉपिंग पेस्टिंग, तो ये आप लोगों ने निकाल लेना, ये जो लिखी हुई ना लाइनें। तो फिर आगे ये कट है, तो कट के लिए कौन सा मतलब शॉर्टकट इस्तेमाल होता है ये पता होना चाहिए। कॉपी के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है ये पता होना चाहिए। CTRL+X CTRL+C, तो ये आपको पता हो। और पेस्ट के लिए कौन सा होता है CTRL+V, तो ये MCQ में पूछी जाती हैं बातें। उसके बाद रिबन मेथड, इसको आप स्किप कर सकते हैं, नीचे भी आप ये सारा स्किप कर दें, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और क्लियर ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये है डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, तो ये जो लिखा हुआ है ना ये टेबल बना हुआ है आपके सामने सेव एंड सेव एज का, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंस है, कोई से 4 आप याद कर लें अच्छे तरीके से, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर का। इसके बाद आगे हम बात करें तो इंसर्ट एंड फॉर्मेट अ टेबल, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ऐड हेडर फुटर एंड पेज नंबर इन अ डॉक्यूमेंट, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये भी करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये सारा प्रैक्टिकल काम है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एडिंग न्यू स्लाइड ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा प्रैक्टिकल काम है, ये बुक से तो करने वाले ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिकल करवाए गए हैं तो फिर आपको पता भी होगा इनका, और नहीं करवाए गए तो फिर आपको क्या पता होना इनका। तो ये सारा वैसे प्रैक्टिकल काम है, इधर से आप इनको याद ना करें। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रेजेंटेशन टूल, ये आपको इम्पोर्टेंस आ सकती है प्रेजेंटेशन टूल की। तो पॉइंट टू पॉइंट फोकस है, अट्रैक्टिव विजुअल है, ठीक है। तो ये आगे और भी लिखे हुए, तो कोई सी 4 आप याद कर लें, ठीक है, 7 लिखी हुई हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है वो आपके सामने लिखी हुई, ये आपको पता होनी चाहिए चारों, ठीक है। उसके बाद मज़ीद बात करें टाइप्स ऑफ ईमेल, ये आप लोगों को सिर्फ नेम पता होने चाहिए। ईमेल की टाइप्स 8 टाइप इधर लिखी हुई हैं, सिर्फ नेम याद कर लें कोई सी 4 के, बाकी ये आप स्किप कर सकते हैं आगे। और सम गुड हैबिट्स फॉर राइटिंग एंड ईमेल, ये आपको 4 पता होनी चाहिए, ये 10 लिखी हुई हैं, ठीक है। बाकी आगे मज़ीद ये आप स्किप कर सकते हैं। तो यूज़ ईमेल ये भी आप लोग 3 कॉमन ऑथेंटिकेशन टाइप, बाकी ये भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, इसमें इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और आगे हम देखें तो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूज़ ऑफ एन ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, तो ये यूज़ आपको 4 आने चाहिए, काफ़ी लिखे हुए तो 4 आप याद कर लें। कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, तो ये भी आप लोगों को कम से कम 4 आने चाहिए, 7 लिखे हुए हैं, याद कर लें। उसके बाद बाकी ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल प्रोटोकॉल कोई नहीं, लेकिन ये पोप IMAP SMTP, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये प्रोटोकॉल की असल में किस्में हैं या कैटेगरी आप कह लें, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, ये आपको पेपर में आ सकता है कोई भी 2 का डिफरेंस, तो ये आप तीनों अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखें तो एक्सरसाइज के अंदर आपको पता है ये सवाल नंबर जो 1 है, मतलब ऑप्शन जो होते हैं MCQ, ये आप लोगों ने करने ही करने होते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 जो है ब्रीफली आंसर, ये भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे आपने कुछ भी नहीं करना। आगे चैप्टर नंबर 3 हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।